राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 17वें अध्याय की कथा। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। कोई भी यज्ञ, दान, धर्म इत्यादि बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता। आज हम इस अध्याय में दक्षिणा देवी की कथा सुनेंगे। भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, मैंने आपसे भगवती स्वाहा और भक्ति स्वधा की प्रमुख कथा कही। अब मैं आपसे भगवती दक्षिणा की कथा कहूंगा। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल की बात है। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की प्रिय से एक गोपी थी, जिसका नाम सुशीला था। उन्होंने श्री राधा की प्रधान सखी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह धन, मान्य और मनोहर अंग वाली गोपी परम सुंदरी थी। सौभाग्य में वे देवी लक्ष्मी के ही समान थी, और वह साध्वी गोपी विद्या, गुण और उत्तम रूप से सदा सदा सुशोभित रहती थी। उनका उनका प्रसन्न मुख सदा मुस्कान से भरा रहता था। गोपी सुशीला को काम शास्त्र का सम्यक ज्ञान था। वह संपूर्ण भाव से भगवान श्री कृष्ण में अनुरक्त रहती थी, उनके भाव को जानती थी और उनका प्रिय वादन किया करती थी। एक समय परमेश्वरी श्री राधिका ने सुशीला से कहा, आज से तुम गोलोक में नहीं आ सकोगी। तब श्री कृष्ण भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब देव देवेश्वरी भगवती श्री राधा रास मंडल के मध्य रास स्वर भगवान श्री कृष्ण को जोर जोर से पुकारने लगी, लेकिन भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तब तो श्री राधा अत्यंत विरह कातर हो गई। उन साध्वी देवी को विरह का एक एक क्षण करोड़ों युगों के समान प्रतीत होने लगा। उन्होंने करुण प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, आप मेरे प्राणनाथ हैं। मैं आपके प्रति प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करती हूँ। आप यहाँ पर शीघ्र प्रदान की कृपा करें। हे भगवान, आप मेरे प्राणों के अधिष्ठाता हैं। आपके बिना यह प्राण नहीं रह सकते। हाय, मैं जिनकी कृपा प्रसाद से असंख्य गोपों, गोपियों, ब्रह्मांड और वहां के निवासी प्राणियों की और रमा आदि देवियों से लेकर अखिल ब्रह्मांड गोलोक तक की अधीश्वरी हुई हूँ, वही प्राण वल्लभ के तत्व को मैं ना जान सकी। वास्तव में स्त्री स्वभाव को लांग पाना बड़ा ही कठिन है। इस प्रकार कहकर श्री राधिका भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी। फिर तो उन्होंने प्राणनाथ को भी पाया और उनके साथ सानंद विहार किया। भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, गोलोक से भ्रष्ट हुई वह सुशीला नाम वाली गोपी ही आगे चलकर दक्षिणा नाम से प्रसिद्ध हुई। उसने दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवती लक्ष्मी के शरीर में प्रवेश किया। तब अत्यंत कठिन यज्ञ करने पर भी देवता आदि को जब उसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, तब वे सभी उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि का ध्यान किया। बहुत समय तक भक्ति पूर्वक ध्यान करने के बाद उन्हें भगवान का आदेश प्राप्त हुआ। स्वयं भगवान नारायण ने महालक्ष्मी के दिव्य विग्रह से मृत्यु लक्ष्मी को प्रकट किया और दक्षिणा नाम रखकर उन्हें ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ संबंधी कार्यों की संपन्नता के लिए देवी दक्षिणा को यज्ञ पुरुष के हाथ में दे दिया। उस समय यज्ञ पुरुष का मन आनंद से भर गया। उन्होंने भगवती दक्षिणा की विधिवत पूजा की और स्तुति की। उन देवी का वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के समान था। उनकी प्रभा ऐसी थी मानो करोड़ों चंद्रमा हो। वे अत्यंत कमनीय, सुंदरी और परम मनोहरी थी। कमल के समान मुख वाली वे देवी कमल के जैसे ही विशाल नेत्रों से शोभा पाती थी। भगवती लक्ष्मी से प्रकट उन आदरणीय देवी के लिए कमल ही आसन था। अग्नि शुद्ध वस्त्र उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वे रत्न निर्मित भूषण से विभूषित थी और उनका सुंदर वेश था। उन्हें देखकर मुनियों का भी मन मुग्ध हो जाता था। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार यज्ञ पुरुष ने उन देवी को अपनी सहधर्मी बना लिया। कुछ समय बाद देवी दक्षिणा से सर्व कर्म फल नाम के श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। वही कर्म फलों के दाता हैं। कर्म परायण सत्पुरुष को दक्षिणा फल देती हैं और कर्म पूर्ण होने पर उनका पुत्र ही फलदायक होता है। अतः वेदज पुत्र इस प्रकार कहते हैं कि भगवान यज्ञ देवी दक्षिणा और अपने पुत्र फल के साथ होने पर ही कर्मों का फल प्रदान करते हैं। नारद जी, इस प्रकार यज्ञ पुरुष दक्षिणा और फलदाता पुत्र को प्राप्त करके सबको कर्मों का फल प्रदान करने लगे। तब देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी सफल मनोरथ होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। मैंने धर्मदेव के मुख से ऐसे सुना कि कर्ता को चाहिए कि कर्म करने के बाद तुरंत दक्षिणा दे, तभी संपूर्ण फल प्राप्त होता है। यह वेदों की स्पष्ट वाणी है। यह देववश अथवा अज्ञान के कारण यज्ञ कर्ता संपन्न हो जाने पर तुरंत ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं देता,
तो उस दक्षिणा की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और साथ ही यजमान का संपूर्ण कर्म फल भी निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण का स्वतः अपहरण करने से वह अपवित्र मानव किसी क्रम का अधिकारी नहीं रह जाता। उसी पाप के कारण उस पाप के मानव को दरिद्री और रोगी होना पड़ता है। लक्ष्मी अत्यंत भयंकर श्राप देकर उसके घर से चली जाती है। उसके दिए हुए श्राद्ध और तर्पण को पितृ ग्रहण नहीं करते। ऐसे ही देवता उसकी की हुई पूजा और अग्नि में दी हुई आहुति को भी स्वीकार नहीं करते। यज्ञ करते समय कर्ता ने दक्षिणा का संकल्प कर दिया पर दी नहीं, प्रतिग्रह लेने वाले ने उसे मांगा भी नहीं, तो यह दोनों व्यक्ति नरक में इस प्रकार गिरते हैं जैसा कि रस्सी टूट जाने पर घड़ा गिर जाता है। नारद जी ने पूछा, हे नारायण जी, दक्षिणाहीन कर्म के फल को कौन भोगता है, और साथ ही यज्ञ पुरुष ने भगवती दक्षिणा की किस प्रकार पूजा की थी, ये सब भी मुझे बताइए। तब भगवान नारायण जी कहते हैं, हे मुनि, दक्षिणाहीन कर्म का फल कैसे मिल सकता है, क्योंकि फल प्रसव करने की योग्यता तो दक्षिणा वाले कर्म में ही है। हे मुनि, बिना दक्षिणा का कर्म तो बलि के पेट में चला जाता है। पूर्व समय में भगवान बलि के लिए आहार रूप में से अर्पण कर चुके हैं। हे नारद जी, श्रद्धा न व्यक्ति के द्वारा श्रद्धा में की हुई वस्तु को बलि भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। निषिद्ध और आचरणहीन ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ पूजन, गुरु में भक्ति न रखने वाले पुरुष का कर्म, ये सभी बलि के आहार हो जाते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। हे नारद जी, सुनो, अब मैं आपसे कहता हूँ कि यज्ञ पुरुष ने भगवती दक्षिणा की आराधना कैसे की। यज्ञ पुरुष ने कहा, हे महाभागे, तू पूर्व समय में गोलोक की एक गोपी थी। गोपियों में तुम्हारा प्रमुख स्थान था। श्री राधिका के समान तुम उनकी प्रिय सखी थी। भगवान कृष्ण तुमसे प्रेम करते थे। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राधा महोत्सव मनाया जा रहा था। कुछ कार्यान्तर उपस्थित हो जाने के कारण तुम भगवान श्री कृष्ण के दक्षिण कंधे से प्रकट हुई थी, अतः तुम्हारा नाम दक्षिणा पड़ गया। हे शोभने, तुम इससे पहले परम शीलवन के कारण सुशीला कहलाती थी। तुम ऐसी सुयोग्य देवी श्री राधा के श्राप से गोलोक से होकर दक्षिणा नाम से संपन्न हो, मुझे सौभाग्य से प्राप्त हुई हो। हे सुभग, तुम मुझे अपना स्वामी बनाने की कृपा करो। तुम ही यज्ञशाला पुरुषों के कर्म का फल प्रदान करने वाली आदरणीय देवी हो। तुम्हारे बिना संपूर्ण प्राणियों के सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। तुम्हारी अनुपस्थिति में कर्मियों का कर्म शोभा नहीं पाता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवता तुम्हारे ना रहने से कर्मों का फल देने में असमर्थ रहते हैं। ब्रह्मा स्वयं कर्म स्वरूप हैं, शंकर को फल रूप बताया गया है, और मैं विष्णु स्वयं यह रूप से प्रकट हूँ। इन सब में सारूपा तुम ही हो। साक्षात पर ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण, जो प्राकृतिक गुणों से रहित और प्रकृति से परे हैं, समस्त फलों के दाता हैं। परंतु मैं कृष्ण भी तुम्हारे बिना कुछ करने में समर्थ नहीं हूँ। एक आते सदा जन्म जन्म में तुम ही मेरी शक्ति हो। तुम्हारे साथ रहकर ही मैं समस्त कर्मों में समर्थ हूँ। ऐसा कहकर यज्ञ के अधिष्ठाता देवता देवी दक्षिणा के सामने खड़े हो गए। तब कमला कला स्वरूप उन देवी ने संतुष्ट होकर यज्ञ पुरुष का वर्णन किया। यह भगवती दक्षिणा का स्तोत्र है। जो पुरुष यज्ञ के अवसर पर इसका पाठ करता है, उसे संपूर्ण यज्ञ के फल सुलभ हो जाते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं। सभी प्रकार के यज्ञों के आरंभ में जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके वे सभी यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। यह ध्रुव सत्य है। भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, इस प्रकार भगवती दक्षिणा की कथा मैंने आपसे कह दी। यह कथा सुख, प्रीति और संपूर्ण कर्मों का फल प्रदान करने वाली है। जो कोई भी देवी दक्षिणा की इस कथा को सावधान होकर सुनता है, भारत की भूमि पर किए गए उसे कोई भी कर्म अंगहीन नहीं होते। इसके श्रवण से पुत्रहीन पुरुष ऐसे गुणवान पुत्र प्राप्त करता है। जो भार्याहीन है, उसे परम सुशीला सुंदरी सुलभ हो जाती है। वह पत्नी विनीत, प्रियवादिनी और पुत्रवती होती है। पतिव्रता उत्तम व्रत का पालन करने वाली, शुद्ध आचार विचार रखने वाली और श्रेष्ठ कुल की कन्या होती है। विद्याहीन विद्या को प्राप्त करता है और धनहीन मनुष्य को धन प्राप्त होता है। भूमिहीन मनुष्य भूमि और प्रजाहीन मनुष्य श्रवण के प्रभाव से प्रजा प्राप्त कर लेता है। संकट, बंधु विच्छेद, विपत्ति और बंधन के कष्ट में पड़ा हुआ पुरुष 1 महीने तक इसका पाठ करने से सब बंधनों से छूट जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। नारद जी कहते हैं, हे भगवान, देवी दक्षिणा की इस कथा को सुनकर मैं धन्य हो गया। मैं अब आपसे सुरभि देवी की कथा सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, मुझे बताइए कि वे सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी। मैं उनके जन्म और चरित्र को सुनना चाहता हूँ। तब भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी,
देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वे गो की अधिष्ठात्री देवी, गो की आदि, गो की जननी और संपूर्ण गो में प्रमुख हैं। हे मुनि, मैं सबसे पहले सृष्टि का प्रसंग सुनाता हूँ, जिसके अनुसार पूर्व काल में वृंदावन में देवी सुरभि का जन्म हुआ। एक समय की बात है, ओंग से गिरे हुए राधापति भगवान श्री कृष्ण कौतूहलवश श्री राधा के साथ पुण्य वृंदावन में गए। वे वहां विहार करने लगे। उस समय कौतुकवश उन स्वेच्छा में प्रभु के मन में सहसा ही दूध पीने की इच्छा जाग उठी। तब भगवान ने अपने वाम पार्श्व से लीला पूर्वक सुरभि को प्रकट किया। उनके साथ बछड़ा भी था। वह दुग्धवती थी। उन गौ को देखकर सुदामा ने एक रतन में पात्र में उसका दूध दुहा। वह दूध सदा से भी अधिक मधुर और जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। सम गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस गरम गरम स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से छूटकर वह पात्र गिर पड़ा और दूध धरती पर फैल गया। उस दूध से वहां पर एक सरोवर बन गया और उसकी लंबाई और चौड़ाई सब ओर से 100 योजन से भी अधिक थी। गोलोक में वह सरोवर क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपिका और श्री राधा के लिए वह क्रीड़ा सरोवर बन गया। भगवान की इच्छा से उस क्रीड़ा वापी के घाट के तत्काल ही अमूल्य दिव्य रत्नों से निर्मित हो गए। उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु प्रकट हो गई। जितने भी गौएं थी उतने ही बछड़े भी उनके साथ थे। फिर उन गौ के बहुत से पुत्र आदि भी हुए, जिनकी संख्या नहीं की जा सकती। इस प्रकार सुरभि देवी से की सृष्टि कही गई, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। हे नारद जी, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। उसके बाद त्रिलोकी में उन देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई। यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। महाभागवत स्तोत्र, मूल मंत्र और पूजा की विधि भी मैं तुमसे कहता। ओम सुरभे नमः। सुरभि देवी का यह षडाक्षर मंत्र है। 1 लाख जप करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। ध्यान और पूजन यजुर्वेद में इस मत प्रकार से कहा गया है, जो रिद्धि वृद्धि मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली हैं, जो लक्ष्मी स्वरूपा और श्री राधिका की सहचर, गौ की अधिष्ठात्री देवी, आदि जननी, पवित्र रूपा, पूजनीय भक्तों के अखिल मनोरथ को सिद्ध करने वाली हैं, तथा जिनसे यह सारा विश्व पावन बना हुआ है। मैं उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश गाय के मस्तक, गौ के बांधने के खंभे, शालिग्राम की मूर्ति, जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके द्विज इनकी पूजा करें। जो दीप मालिका के दूसरे दिन पूर्वाहन काल में भक्ति पूर्वक भगवती सुरभि की पूजा करता है, वह संपूर्ण जगत में पूजनीय होता है। एक बार वाराह कल्प ने देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र ने देवी सुरभि की स्तुति की। इंद्र ने कहा, देवी और महादेवी सुरभि को बारंबार नमस्कार है। हे जगदम्बे, तुम गो की बीज स्वरूपा हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम श्री राधिका को प्रिय हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम देवी लक्ष्मी की अंशभूता हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है। गो की माता को बारंबार नमस्कार है, जो सबके लिए कल्पवृक्ष स्वरूपा है, श्री धन और वृद्धि को प्रदान करने वाली है। उन भगवती सुरभि को बारंबार नमस्कार है। शुभदा प्रसन्ना गो प्रदायिनी सुरभि देवी को बार बार नमस्कार है। यश और कीर्ति प्रदान करने वाली धर्मजा देवी को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही सनातनी जग जननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न हो गई और ब्रह्मलोक में प्रकट हो गई। देवराज इंद्र को परम दुर्लभ मनवांछित वर देकर गोलोक में चली गई। देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद जी, फिर तो सारा विश्व सहसा दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घृत बना, घृत से यज्ञ संपन्न होने लगे और देवता संतुष्ट हुए। जो भी मनुष्य इस पवित्र स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह गोधन से संपन्न प्रचुर संपत्ति वाला, परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाता है। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का फल प्राप्त होता है। ऐसा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान कृष्ण के धाम को चला जाता है। चिरकाल तक वहां रहकर भगवान की सेवा करता है। हे नारद जी, उसे पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।
लक्ष्मी माता की जय हो। जय जय श्री राधे।